देखो भाई हमारा पाठ कौन सा चल रहा है? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण में आपकी अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया हो गई तुम्हारी, क्षार की हो गई तुम्हारी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या हमारा? अम्लीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ आपको HCl के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जब हम भोजन करते हैं ना तो भोजन कहा जाता है हमारे आमाशय में, और हमारा जो यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, लीवर के पीछे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पित्ताशय ग्रंथि। क्या होता है उसका नाम? तुम्हारी जो पित्ताशय ग्रंथि होती है वो तुरंत भोजन जाते ही HCl अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है? HCl अम्ल सीधा हमारे आमाशय में जाके भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगला हमारा जठर रस। जठर रस हम लगभग HCl से बोले, ठीक है ना, जिसको हमारा यकृत थोड़ी सहायता करके HCl को बनाता है। अगला दूध। आप जानते ही हो दूध कैसा होता है? हमारा अम्लीय होता है। कैसा होता है? दही हमारा अम्लीय होता है, नींबू का रस हमारा अम्लीय होता है, टमाटर हमारा अम्लीय होता है, संतरा हमारा अम्लीय होता है। जो चीज खट्टी सी लगे ना, हल्की सी, वही क्या होती है? हमारी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। और कैसी होती है? तुम्हारी एसिड रूप में होती है। अगला हमारा क्षारीय पदार्थ। क्षार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। एक तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला हमारा रक्त, यानी खून को तुम कभी चाक के देखेंगे ना, ऐसा लगाओ तीखो तीखो सो, वो जो तीखा लगता है या कड़वा जो लगता है वो क्या कहलाता है? हमारा क्षार। क्या कहलाता है? अगला हमारा साबुन का पानी। साबुन तुम धो में तो साबुन चाक के देखिए तुमने ऐसा लगेगा तीखो तीखो से, कड़वा कड़वा से, ठीक है ना। अगला हमारा सोडा युक्त पेय पदार्थ या शीतल पेय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है कि जब तुम्हारे पेट में, तुम्हारे पिताजी के, माताजी के में दर्द का अनुभव होता है या एसिडिटी बनती है ना, तो इनो लाते हैं ना दुकान से, इनो को ही आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान रख सकते हो। उसको पीते क्या होता है? 7 सेकंड में काम होना चालू हो जाता है ना, प्रकार से आकर सही सही जान, वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तुम्हारे जो इनो में काम में लिया जाता है। अगला हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि दैनिक जीवन में हमारे पीएच का या पोषांश का या पोटेंज का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो सबसे पहला उदर में अम्लता। देखो उदर में अम्लता की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सपोज करो तुमको खाना खाना है पावर। कितना खाना है? आपको 250 ग्राम खाना खाना है और तुम कहीं बफर में गए और तुम 1 किलो खेचाए। कितने खेचाए? 1 किलो भोजन करने के बाद हमारा जो लीवर है तुरंत पित्ताशय ग्रंथि को, पित्त ग्रंथि को आदेश देता है कि भाई साहब इसने 1 किलो भोजन किया है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 ग्राम HCl बना। कितना बना? 200 ग्राम HCl बनाया उसने, तो ज्यादा HCl बना दिया। भाई ज्यादा भोजन के लिए ज्यादा HCl बनाना पड़ता है, तो ज्यादा HCl कहाँ जाता है? हमारे आमाशय में, और उस भोजन को पचाने लग जाता है, जिससे हमको यहाँ पे दर्द होता है। यहाँ पे हमारा जो ये डायफ्राम जो होता है ना, इस डायफ्राम के यहाँ पे दर्द होता है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं उदर। उदर का मतलब होता है स्टोमच। स्टोमच वैसे हम देसी भाषा में तो पेट तक कहते हैं, लेकिन स्टोमच का मतलब रहे हमारा आमाशय। कार्य वे आमाशय हमारा एक थैलीनुमा एक संरचना होती है जो ज्यादा भोजन जाने पर छोड़ जाती है और कम भोजन पर वो सुकड़ी रहती है, यानी कि एक तरीके से संकुचनशील रहती है हमारी आमाशय। कैसे होती है? संकुचनशील। तो जब उदर में जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? पेट में दर्द या जलन का अनुभव होता है। उस स्थिति का निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड, यानी कि जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीजें पी के, और हम क्या करते हैं? उसको अम्ल को उदासीन करके हमको राहत का अनुभव होता है। ये तो तुम्हारा अम्ल की उदर में अम्लता के बारे में आप लिखोगे कैसे? यानी कि हमारा उदर यानी कि स्टोमच HCl अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा पेट में दर्द होता है। निवारण क्या ध्यान रखना आपको? एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। ये क्या करता है? अम्ल की अधिक मात्रा क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अगला हमारा दंत क्षय। देखो तुमने कई बार देखा होगा बहुत से बच्चों के, बड़े बूढ़े के, तुम्हारे पिताजी माता के दांत झड़ने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। क्या हो जाता है? दांत अपने आप टूटने लग जाए, उसको बोलते हैं दंत क्षय। क्या कहते हैं उसको? सामान्यतः अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे जो मुख का जो पीएच होता है, यानी कि सामान्यतः हमारे मुख का पीएच होता है हमारा 6.5। क्या होता है? और 6.5 का मतलब हो गया जो 7 से कम होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं, और 7 से ज्यादा होता है कैसा होता है? क्षारीय। तो यानी कि हमारे मुख का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.5। वैसे हमारी यहाँ में 2-3 प्रकार की ग्रंथि लगी रहे। एक ग्रंथि यहाँ पे रहे और यहाँ पर है हमारी, यानी कि 4 तो लाल ग्रंथि हैं। तो मीठो खाएंगे तो खट्टी सी इधर से निकल के आवे, वो खट्टो खाएंगे तो इधर से आवे वो एकदम से, वो हमारे कौन काम रहे? हमारे ग्रंथि नु काम रहे, है ना। लाल ग्रंथि हमारी कैल्शियम के बारे में आगे बताएंगे। करीब होता है मुख का पीएच होता है। मुख का पीएच का मान अगर 5.5 रह जाए, कितना रह जाए? या 5.5 से कम रह जाए तो होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है।
दांतों का एक हमारा इनेमल नाम का एक पदार्थ होता है। क्या होता है? इनेमल। इनेमल तो बोले हम दंत बलक। क्या बोले? और वही दंत बलक से बोले हम कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हमारे जो दांत रहे हैं ना, ये कायदे बने रहे हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने रहे हैं। कायदे बने रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट को दूसरा नाम ध्यान रख लीजिए तुम, दंत बलक। क्या ध्यान रख लेना? यानी कि तुमने कभी देखा होगा या सुना भी होगा, लगभग तुम सबने देखा होगा, जब हमारे किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। जलाने के बाद उसके जो नाखून और हड्डी होते हैं उनको लेके आते हैं दूसरे तीसरे दिन, उनको ला के कहाँ जाते हैं? गंगा जी में या यमुना में बहाने, यानी कि पानी में डालने जाते हैं। उनको पानी में डालने क्यों जाते हैं? इस बात का वैज्ञानिक कारण हमको अब पता चला है, क्योंकि हमारा जो दांत और जो हमारे नाखून जो होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, और हमारी हड्डियां, उनमें क्या होता है? हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? और कैल्शियम फॉस्फेट अगर पानी में डाल दें तो पानी का शुद्धिकरण किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीजन। यानी कि विज्ञान की भाषा में अगर हम हड्डियों को और हमारे नाखून को और हमारे दांतों को पानी के अंदर डालें तो पानी का शुद्धिकरण होता है, उनमें जीवाणुओं की वृद्धि या उसमें कोई भी अशुद्ध जीवाणु नहीं पड़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? यमुना में और गंगा में ही हड्डियों को और नाखूनों को और दांतों को डाला जाता है। रख लोगे ध्यान इस कारण को कि क्यों डाले में जाए, उसका कारण ये अपने घर वालों को बताते हैं। अब बात करते हैं आगे। यह जल में नहीं घुलता है, बिल्कुल नहीं घुलता है, लेकिन पीएच 5.5 से कम होने पर कैसा हो जाता है? हमारा संचारित होने लग जाता है, दांत अपने आप झड़वे लग जाए, फूटवे लग जाए। इसके निवारण की बात करेंगे तो क्षारकीय दंत मंजन करके आप क्या करते हैं? दंत क्षय से बचाया जा सकता है। बात करेंगे।